जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो बाली का अपना मनोमंथन, मनन और चिंतन का एक फल हमें मिल रहा था कल। आज 11वीं जून है। देखते हैं आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज का श्लोक क्या है? येषु येषु प्रदेशेषु मनो मज्जति बालवत् तेभ्यस्तेभ्यः समाहृत्य तद्धि तत्वे से नियोजयते। अर्थ है, तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और उसे सत्य में लगाओ। वशिष्ठ ने आगे कहा। उसके उपरांत बाली ने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और सब काम बिना पूर्व चिंतन के सहज भाव से करने लगा। उसने ब्रह्मा, अन्य देवताओं और संत महात्माओं की पूजा अर्चना की। उसने अपने रिश्तेदारों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। उसने अपने अनुचरों को भी यथेष्ट पुरस्कृत किया और जो उनकी मांग होती थी उससे उन्हें अधिक ही दिया। उसने स्त्रियों से भी रंगरेलियां मनाई। हे राम, मैंने तुम्हें बाली की कथा सुनाई। जिस परम आनंद को उसने प्राप्त किया उसके अनुरूप तुम दृष्टि अपनाओ। हे राम, तुम चेतना का प्रकाश हो। तुम में संसार अवस्थित है। कौन तुम्हारा मित्र है और कौन नहीं। तुम असीम हो। तुम्हें संपूर्ण संसार माला में मनकों की तरह पिरोया है। तुम ऐसे प्राणी हो जिसका न जन्म ही होता है न मृत्यु ही। तुम वास्तविक आत्मा हो। जीवन और मरण तो काल्पनिक है। जीवन को ग्रस्त करने वाली सभी व्याधियों की प्रकृति का अनुसंधान करो और बिना किसी लालसा के जीवन पायन करो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रभु हो। यह जगत तुम्हारे प्रकाश में ही प्रकट होता है। इसका कोई अपना वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पहले तुम वांछनीय और अवांछनीय अर्थात गलत, अवांछनीय माने गलत धारणाओं को मन में जगह दी है। अब उन्हें छोड़ दो, तभी तुम्हें परम शांति मिलेगी और जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और सत्य में लगाओ। इस प्रकार मन रूपी जंगली हाथी को वश में किया जाता है। हे राम, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो आत्मज्ञान का पथ प्रशस्त करती है और बाधाओं से विहीन भी है। पाताल लोक में एक अत्यंत बलवान राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने इंद्र अर्थात हरि से भी 3 लोक छीन लिए थे। तीनों लोकों पर उसका शासन था और उसके अनेक पुत्र थे। उनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। उसकी चमक रत्नों में नीलम जैसी थी। तीनों लोकों के स्वामित्व, बहुत बड़ी सेना और विशाल संतति के कारण वह अहंकारी हो गया था। उसके आक्रामक कार्यों ने देवताओं को चिंतित कर रखा था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान हरि ने ऋषि का अवतार लिया और राजा तथा उसके परिवार को नष्ट कर दिया। प्रहलाद ही को भगवान ने छोड़ा था। प्रहलाद सोचने लगा, अब कौन है जो हमारी सहायता करेगा। समस्त दैत्य वंशों को हरि ने नष्ट कर दिया है। जो देवता मेरे पिता के चरणों में मस्तक नवाते थे, अब उन्होंने शासन सूत्र संभाल लिया है। मेरे परिजन जो कभी शक्तिशाली थे अब शक्तिहीन और भीरू हो चुके हैं। देवताओं ने कल्प वृक्ष पर भी कब्जा कर लिया है। पहले दैत्य देवियों के मुख देखकर जिस प्रकार आह्लादित होते थे और अब देवता दानवों के मुख देखकर उसकी प्रकार आह्लादित होते हैं। पहले जो अप्सराएं दैत्यों के राजमहल में आनंद लेती थी वे अब मेरु पर्वत पर चली गई है और वहां वन के पक्षियों का साथ जीवन बिता रही है। मेरी माताएं सब रानियां भी अत्यंत दुखद जीवन बिता रही है। अब मेरे पिता के सेवक इंद्र की सेवा में लगे हैं। हरि की कृपा से हम अत्यधिक कष्टों को झेल रहे हैं और यह सोचकर हम और दुखी और कुंठित हो रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद जो भक्त प्रहलाद था उनका सबसे पहला चिंतन ये हुआ। फिर आगे होता है, देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।